नमस्कार, मैं रवि आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम संत संदेश में। संत संदेश वह कार्यक्रम है जिसमें आप सभी दर्शकों की जिज्ञासाओं को लेकर के हम आते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में परम पूज्य अनंत बोध चैतन्य जी महाराज उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत और अभिनंदन है। और इसी कड़ी में परम पूज्य आनंद जी महाराज हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है महाराज जी। महाराज जी सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आप देश के बाहर रहते हैं, विदेशों में रह कर के आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ भारत देश के जो धर्म प्रेमी हैं और विदेश के जो धर्म प्रेमी हैं, उसमें किस तरीके का फ़र्क आप देखते हैं? देखिए यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जो धर्म प्रेमी है वो सारी जगह एक जैसे ही हैं। बस थोड़ा सा ये है, जहाँ जब से मैं पिछले 10-12 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ जो बाहर जो लोग हैं ना, वो यदि जुड़े हैं तो पूर्ण हैं, वो आधे अधूरे नहीं हैं। यहाँ भारत में कभी कभी ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कई बार लोग हमसे जुड़े ज़रूर हैं, लोग सामने से तो जी 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 जी, पीछे वो उनको वही करना है जो उनको करना है, लेकिन बाहर वो पूरे हैं, जो करना है, जो उनको कहेंगे हम, जैसे कोई नियम कह दिया भाई आपको नित्य प्रति यही करना है, तो करते हैं लोग। ये मेरा अपना अनुभव है। बाकी तो धर्म से कोई भी जुड़ा है, धर्म सबका कल्याण करता है। सनातन धर्म ऐसा है, वो इतना बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे कोई भी आ गया, वो अच्छा बुरा किसी भी भाव से आ गया, जो धर्म की शरण में आ गया, धर्म उसकी रक्षा करता है। जैसे महाराज जी आपका लिथुआनिया में आश्रम भी है, और उस आश्रम का नामकरण आपने हिंदी में उसका अनुवाद अगर करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व जो है हमारा एक परिवार है। जी जी। तो उस आश्रम का नाम इस तरीके से लिथुआनिया यानी कि भारत के बाहर जो है, इसका आशय क्या है? देखिए लिथुआनियन जो भाषा है वो संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है। तो वहाँ लिथुआनियन भाषा में वसुधैव कुटुंबकम को कहते हैं नामई पसावले। नामई का मतलब नामई से तात्पर्य है घर, पसावले से तात्पर्य है विश्व का। विश्व का जो घर है वो नामई पसावले है। और मेरे जो पूज्य गुरुदेव थे, उनका जो नाम भी जो शुरू होता था विश्व से शुरू होता था। तो मेरा मन था कि गुरुजी के नाम से ही कुछ ऐसा शुरू करूं, तो इसलिए विश्व का घर करके हमने एक संस्था वहां शुरू की। तो लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ लिथुआनिया में संस्था शुरू कर रहा हूं, तो लिथुआनियन लोगों को जोड़ के शुरू करूं। तो इसलिए मैंने लोकल जो भाषा में ही वो नाम रखा, और लोकल भाषा में जो वसुधैव कुटुंबकम का जो अक्षर से जो अर्थ बनता था, माने शाब्दिक अर्थ बनता था, वो बनता था नामे पसावले। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम और नामे पसावले दोनों के जो अनुवाद हैं, माने दोनों का जो अर्थ है वो एक ही होता है। वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य भी विश्व एक घर है, और नामे पसावले का तात्पर्य भी विश्व एक घर है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे महाराज जी ने बताया कि हमारे गुरु जी का जो नाम है उसमें विश्व एक घर है। तो आप विश्व देवानंद जी महाराज के परम शिष्य हैं, कृपा पात्र शिष्य हैं। और अब महाराज जी आपसे की बात करते हैं जी। आप भी भारत के बाहर रह करके धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप कितने वर्षों से बाहर रह कर किस तरीके का, आप शक्ति के उपासक हैं, तो किस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हमारी जन्म साउथ अमेरिका में हुई, सुरनम, और दादा दादी जो है वो भारत से गए थे 150 साल पहले, और 150 साल पहले जाने के बाद वो लोग भारत कभी आए नहीं, फिर वहीं पे चले गए, वहीं से फिर विदाई ले ली और अपना जड़ छोड़ गए जो हम लोग हैं। तो पापा ने, मामा ने हमें यही सिखाया कि हमारे सनातन धर्म, फिर हम उसको खोज किए और रिसर्च किए, खोज किए, और खोजने में मुझे बड़ी सुकून मिली, और उस सुकून से हम आगे बढ़े। और उस आगे बढ़ने की तात्पर्य यही है कि हम हॉलैंड आए, और हॉलैंड में फिर और आगे बढ़े और पूरा मंदिर श्री नंदा देवी मंदिर बनाए। और श्री नंदा देवी मंदिर जो पहले एक चर्च थे, और उस चर्च को हम लोग ने खरीद के और पूरा मंदिर उसमें निर्माण किए भगवती की। और भगवती की निर्माण करते हुए आज मंदिर करीबन 12 साल हो गए।
और 12 साल की विधि में जो है आज मंदिर चल रही है। बड़ी सुंदर व्यादस्त हो रही है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और मंदिर के जो भाव है, अब हम चाहते हैं कि उस भाव को हम भी भारत में लाएं। इसलिए हमारी एक ही सपना है कि भारत में भी एक ऐसा श्री नंदा देवी मंदिर हो, एक आश्रम हो, जहां हमारे पूर्वजों जो अधूरा काम छोड़ गए थे वापस नहीं आए, उस वापसी लाने की आदर्श पे मैं यही सोच रही हूँ कि एक मंदिर यहाँ हो जिसमें एक बाबा और माई, जिसे कहते हैं हम लोग की भाषा में बिहार में बाबूजी के बाबा कहते हैं और माई को, माता श्री को माई कहते हैं। तो इस भाव से बाबा माई की एक प्रतिमा बनाई जाए, जिस मंदिर के आगे रखे जाए और वहीं से अपना कार्य करे जाए, ताकि सबको यही आदर्श हो कि मंदिर के जो प्रेम है, मंदिर के जो भाव है, वो इतना सुंदर हो कि हमने अपने पूर्वजों के जो कार्य करना था हमें, वो कार्य करके अब हम फिर निश्चिंत हो गए। तो यही हमारी भाव है जो हम इस सनातन धर्म को बड़ा प्रेम और श्रद्धा की व्यदंत में रखते हैं कि जितना प्यार हमें सनातन धर्म से है उतना तो हम कह नहीं सकते हैं, परंतु हाँ, जो हमारे पितृ लोग हैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम हॉलैंड में हैं और हॉलैंड से ये सब कार्य कर रहे हैं। बस पूज्य महाराज जी, एक हमारी अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा कह सकते हैं आप। जैसे आम तौर से ग्रामीण अंचल की महिलाएं या शहरी पृष्ठभूमि की महिलाएं नथनी पहनती हैं, बाली लगाती हैं। आपका इसको पहनने से क्या आशय है? मैं जब 5 साल के थे तब हमारे पास भगवती की सपन आई और 5 साल से हम रोज़ वही राठन में रहे और मैंने अपने सपन में महारानी को देखा भी, कितनी सुंदर के आदर्श थे। तो हमने उस सुंदरता को अपने दिल में छुपा के रखा कुछ समय और फिर धीरे धीरे करके मैं गृहस्थ में जुड़ी भी और उनकर बाद मैंने अपने कान में और नाक में नथुनी, ये सब श्रद्धा है प्रति है अपनी भगवती के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कि हमारे सुंदरता कितनी भाव है हमारे सनातन धर्म में, कि हम कितनी अपनी भाव को, अपनी संस्कृति को कैसे सजा सकते हैं। ये एक सजाने की तौर है कि हम कैसे उसको सजा के रखते हैं, कैसे उसको संभाल के रखते हैं। तो ये एक अच्छा भाव देती है। महाराज जी, कुछ लोग देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि आपने क्यों पहना है, क्यों, ये तो हाँ, आप बता रहे हैं, यह तो आपके भाव हैं। हाँ, बहुत लोग ने मुझसे पूछा भी ये बात, बहुत लोग पूछ भी रहे हैं और बहुत लोग ने पूछा भी इस बात को। परंतु जब अंदर में सनातन धर्म की भाव होगी ना, तो फिर आप दुनिया से नहीं डरोगे, क्योंकि आपको एक संघर्ष है। सनातन धर्म एक ऐसा चीज़ सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में एक ना एक दिन तो जाना है, तो हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाना है कि दुनिया भी हमको याद करे। तो इसलिए हम आई डोंट केयर, मुझे कुछ आदर्श नहीं है, हमें बस भगवती के प्रेम है और जो भगवती के प्रेम मैंने फील किया है और जो फील करी हूँ अभी तक, वो अनुभव नहीं कर सकते और लोगों के साथ। इसलिए ये एक माई के प्रेम है हमारे लिए। एक चीज़ और है जी महाराज जी, जो शक्ति उपासक होते हैं वहाँ देव भूतवा देव में जजेत, भाई देव होकर के देव का यजन करना चाहिए, ऐसा एक भाव रहता है उसमें। और जैसे सखी संप्रदाय है उसमें भी लोग राधा रानी का ही रूप धारण करके, राधा रानी के जैसे बन करके, ऐसे जो शक्ति उपासक हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा गुजरात में भी एक शक्ति उपासक थे, वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे। एक लाल बाबा हुए हमारे यहाँ जो अटल अखाड़े के बड़े सिद्ध संत थे, तो वो भी साड़ी तक पहनते थे, साड़ी ही पहनते थे। तो संतों में कुछ परंपराएं रही हैं को लोग जो स्त्री को नहीं, मैंने जैसे भगवती तत्वों को ही परम मानते हैं और वैसे भगवती तत्व जैसे ही वस्त्र आदि पहनते हैं। कुछ परंपराएं रही हैं ऐसी, सभी लोग नहीं पहनते, लेकिन कुछ जो उस परंपरा में है वो लोग पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं। जैसे सखी संप्रदाय में वो स्त्री जैसे वस्त्र पहनते हैं। और ऐसी शक्ति उपासक भी, कुछ शक्ति उपासक ऐसे शक्ति के रूप में सजते संवरते भी हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं कि साड़ी तक पहनते हैं। तो उनके अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने वो हैं। महाराज जी, हमने तो ये भी देखा है कि एक डीआईजी हुआ करते थे पंडा साहब जी 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 जी, उनको देखिए वो साड़ी पहन करके राधा जी के रूप में जो है, सखी संप्रदाय में थे। जी जी, सखी भाव आता है, एक भाव होता है
और ये भक्ति के बाद ही आता है भक्ति महाराज जी। भाव, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ऐसे महाराज इनको जी- शक्ति में भक्ति हुई इनकी, तो भगवती का भाव इनके अंदर जागृत हुआ, तो उस भाव से ये पहनते हैं। तो भक्ति जब आ गई तो लोगों का उपहास वो मायने उससे नहीं कोई फर्क रखता नहीं है। पड़ता। महाराज जी ने कहा ना, आई डोंट केयर, और ये ठीक है। हमारे हम जो मैं आप यकीन कर मैं हम लोग ऐसा करते हैं, लोग हाउ टू मैनेज स्ट्रेस मैनेजमेंट के हमारे कोर्स चलाते हैं हम लोग यूरोप में। तो मैं एक बात कहता हूँ, जब आप ये सोचेंगे ना, जिस दिन दूसरा क्या सोचेगा, जब तक ये सोचते रहेंगे तब तक आप स्ट्रेस लेते रहेंगे। तो जब दिन आपने छोड़ दिया कि कौन क्या सोचेगा, सोचने दो। लोगों के पास टाइम कहाँ है सोचने का। हम ही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, कोई नहीं सोचता किसी के बारे में। आज आप बैठे हैं, आज आप यहाँ हैं, तो कुछ लोग थोड़े बहुत सोच रहे होंगे। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सब लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे, कोई नहीं किसी के सोचता। पास समय थोड़ी है महाराज जी। किसी के पास इतना समय नहीं है कि लोग सोचें। ये हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचते होंगे, जबकि कोई नहीं कुछ सोचता। लोग अपने ही ब्रेड बटर में लगे हुए हैं, अपने लिए नहीं सोचते लोग, टाइम ही नहीं निकाल पाते। अब देखिए महाराज जी, मुझे कुछ और जिज्ञासाएं थी, लेकिन आपने एक ऐसी बात कही कि यूरोप में है जो है हम लोगों के स्ट्रेस यानी तनाव स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल, तनाव को दूर करने का आप तरीका बताते होंगे महाराज जी। हम काम करते हैं, उस पर काम करते हैं बिल्कुल। अब ये लगे हाथ जो है महाराज जी हमारे दर्शकों के लिए भी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हर व्यक्ति तनाव में है जी। पिता जो है पुत्र से के बीच में तनाव है, पति पत्नी के बीच में तनाव है, घर में तनाव है, समाज में तनाव है, देश में तनाव है। अब लगे हाथ बता दीजिए महाराज जी, तनाव मुक्त होने का सबसे सरल उपाय और सहज उपाय। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सारी बातें कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर सूत्र है गीता में, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा स प्रसादमधिगच्छति। जब तक आदमी राग द्वेष से जुड़ा हुआ है ना, राग का मतलब किस चीज़ में अनुरक्त है, किस चीज़ से जुड़ाव है, भयंकर अटैचमेंट है, और द्वेष माने किस चीज़ से जल रहा है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु, जब इन दोनों से आदमी ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद फिर ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सूत्र ही माने ऐसा है, फिर वहाँ स्ट्रेस नहीं होती। एक बार राग द्वेष से स्ट्रेस तभी होती जब तक आप राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। तो राग और द्वेष को अपने जीवन से थोड़ा सा बाहर करेंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। राग बाहर कैसे करें, वही तो प्रसाद सबसे बड़ी अवस्था। समस्या है। उसके लिए अभ्यास है, अभ्यास करने से। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कुछ हम कोर्स कराते हैं, जैसे प्राणायाम का हमारा रहता है, प्राणायाम से भी हम स्ट्रेस को कम करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से स्ट्रेस कम होती है। हम लोग खुद नहीं, हम जान नहीं पाते हमें प्राण कैसे, सांस कैसे लेना है, श्वास के ऊपर हम प्रयोग कराते हैं। हम कुछ हमारे यहाँ कुछ आसन वगैरह होते हैं, हम लोग कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, ध्यान की विधि बताते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो। फिर हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। आप कभी आए, आपको हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे कि कुछ मुद्राएं होती हैं। जैसे ये हमारा जो शरीर है 5 मूलभूत तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो जब तक ये इनमें जब कम बत्ती होता है ना, डिसबैलेंस होता है हमारे शरीर में, हमारे पंच तत्वों का, तो शरीर में ये देखिए आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो इन त्रिविध तापों की निवृत्ति के लिए अध्यात्म का मार्ग हमारा प्रशस्त किया गया, बताया गया है। तो जब आप अध्यात्म में जाते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं, हमारे ऋषि महर्षियों ने विधियाँ दी हैं। यदि आप ज्ञान मुद्रा करो, और श्वास का ऐसे ज्ञान मुद्रा सामान्य वो है, केवल इसको अंगूठे को और तर्जनी उंगली को मिला करके आपको 20 मिनट 15 मिनट बैठना है और श्वास को देखना, केवल दीर्घ श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना, इसको देखना है। तो आप देखेंगे कि आपका मन काफ़ी हद तक संयत होगा, तनाव भी कम होगा। श्वास लेने का स्टाइल आपको बदलना पड़ेगा जब तक आप, और मैंने एक बात कही, कुछ सूत्र हैं तनाव मुक्ति के, उनको तो अपनाना पड़ेगा। उन सूत्रों को जिएंगे तो निश्चित ही तनाव मुक्त हो जाएंगे। तनाव तो ऐसी चीज़ है ना, तनाव को हम कम नहीं कर सकते, तनाव को मैनेज कर सकते हैं। वी कांट डिस्ट्रॉय स्ट्रेस, वी कैन जस्ट मैनेज इट। हम उसको एक दूसरे से माने बदल सकते हैं। एक एनर्जी है, और स्ट्रेस होना भी चाहिए, स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको कैसे लेना है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना दे, वो ऐसा उस हिसाब से उसको जीवन में उतारना है। भाई हमें, अब आप काम कर रहे हैं, आपके पास जैसे काम का बर्डन है, यदि आप स्ट्रेस नहीं करेंगे तो काम अच्छे से आप कर नहीं पाएंगे ढंग से, उसमें हल्का स्ट्रेस चाहिए। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना वो ठीक नहीं है।
थोड़ा सा तो चाहिए स्ट्रेस, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रेस इतनी बुरी चीज़ नहीं, लेकिन उसको किस प्रकार से स्ट्रेस को हमें हमारे जीवन में यूटिलाइज करना है। देखिए फोर्स है, एनर्जी है, उसको हमें किस प्रकार से डाइवर्ट करना है। वी हैव टू नो हाउ टू मैनेज आवर स्ट्रेस, देन यू विल नेवर हैव स्ट्रेस। देखिए दर्शकों, जैसे सब्जी में है ना, मिर्च जब तक न हो तब तक स्वाद उसका नहीं आता है, लेकिन मिर्च इतना हो कि वो तीखा ना लगे, उस स्वाद बना करके रखे। उसी तरीके से महाराज जी बता रहे हैं स्ट्रेस ज़रूरी है, उसको आप किस रूप में लेते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए कोई चीज़ खराब नहीं है, आप उसको किस रूप में लेते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। महाराज जी, आपको भी तनाव आता है? देखो, तनाव जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, सच में बात सच है, तनाव होना चाहिए, क्योंकि तनाव के बाद आप देखो, जब आदमी के तनाव ना होना, मतलब कि स्ट्रेस ना हो, तो आदमी फिर अपनी लाइफ को समझ नहीं पाए। एक बार स्ट्रेस होकर खुशी जब आती है ना, तो और भरपूर से खुशी आती है। जैसे कहते हैं ना, संघर्ष के बाद हाँ, जो संघर्ष के बाद, तो ये तनाव आदमी सोचती है, जीवन भर सोचती है कि तनाव हो, हम बहुत स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में, तो आदमी लोग हैंडल नहीं कर पाते ना, क्योंकि तनाव एक ऐसा चीज़ है कि कहते हैं दुख के बाद सुख आती है, परंतु उस सुख को हम कैसे लाए, किस तरह से हैंडल करें। तो जैसे अभी स्वामी जी ने कहा है, पहला सबसे अच्छा बात प्राणायाम, श्वास लेने की विद्वत जो है वो सबसे आदर्श। और हमारे में हम तो यही कहते हैं, सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय हमारे लिए स्ट्रेस दूर करने के लिए है कि आपके पास कोई भगवान की एक ऐसे सीडी हो जो आपको बहुत लाइक करते हो, उसको बजाइए और नाचिए, झूमिए। झूमने नाचने से ना आपकी कितनी तनाव समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी श्री नंदा देवी मंदिर जो हॉलैंड में ना, वहाँ पे हम लोग यही सिखाते हैं कि अपनी लाइफ जिए और ऐसा जियो कि इंजॉय करो। तो जब आपको, कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम क्लब में जाएंगे तभी हम नाचेंगे और तभी हमारी स्ट्रेस खत्म होगी। नहीं, भक्ति में इतना सब कुछ है। क्यों? हम भक्ति में सिर्फ भगवान के घर रोने थोड़ी नहीं जाते हैं, हम भगवान के घर खुशी ढूंढने जाते हैं। तो हम कब खुश होंगे, कब हमारे स्ट्रेस खत्म होगी? जब हम भगवान के साथ रहकर मंदिर में जाएंगे और वहाँ उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भगवान के नाम के संकीर्तन करेंगे, हमारी स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाती है। मैं मान गया महाराज जी की स्ट्रेस खत्म हो गया। हाँ? मंदिर में जाने के लिए, नाचने के लिए, झूमने के लिए, उसके लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति तो आनी चाहिए, तब तो हम मंदिर जाएंगे ना। भक्ति कैसे है? भक्ति बहुत सरल है। जो लोग सोचते ना भक्ति हमें मंत्र होना चाहिए, तो ये भगवान ने में लिखा है भी, भक्तिहीनम है ना, क्रियाहीनम भक्तहीनम जनादम। तो भक्ति मन की व्याधत से है। मैं तो सदा यही कहती हूँ कि एक बार श्री नंदा देवी मंदिर जब आओगे तो फिर आप ऐसा फील होती वहाँ पे आने की कि लगती कि हम घर आ गए। हमने नहीं बनाया, भक्तों ने मंदिर बनाया। जब मैं कहूँ कि मैंने बनाया, तो मैंने कुछ नहीं किया, भक्तों ने सजाया है, भक्तों ने बनाया है। भक्तों सजा बनाकर तभी तो होती है। लोग जो कहते हैं कि स्वामी जी, गुरु जी आपने बनाया, तो आप कौन होती है? वो तो परमात्मा है, भगवान है, भगवती है, भगवती बनाती है, भगवती सजाती है। फिर मैं जो आप अभी कह रहे थे, नथुनी के बात हो रहे थे ना, उस पर मैं एक बार फिर दौड़ डालना चाहती हूँ। देखो, जो हमारे नवरात्रा होती है तो हम भी साड़ी धारण करते हैं। जब हम व्यास पे बैठते हैं ना, तो हमारे पहरावा भी साड़ी ही होती है। भगवती की आदर्श से साड़ी, हम भी साड़ी पहनते हैं। और साड़ी पहनने की इनका मतलब थोड़ा नहीं कि हमारे ग्रस्त जीवन छूट गए। हैप्पी होना और किसी को हैप्पी करना, ये सबसे बड़ा बात है। और जब हम वो बात लेकर चले कि दुनिया हमें क्या बोलती है, तो दुनिया से हम मतलब रखेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आज 33 साल से जब हम इस चीज़ में हैं, तो हमने दुनिया को एक तरफ छोड़ा और हम आगे बढ़े। और मैंने देखा कि आगे बढ़ने से भगवान खुद बहुत साथ देती है, ईश्वर खुद बहुत साथ देती है। तो यही है, यही एक बड़ा सरल उपाय है जिसे हम कहते हैं कि हम स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। महाराज जी, दर्शकों को बता दें कि महाराज जी भजन खुद लिखते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते भी हैं, और बता रहे हैं कि स्ट्रेस भजन से ही दूर होते हैं। तो मौका भी है, तो हम चाहेंगे कि महाराज जी 2 लाइन जो है भजन हमारे दर्शकों को आप सुना दें। देखो, भजन की माध्य क्या है, हम भजन कैसे करते हैं? जब हम भगवान के, समझ लो प्रतिमा, एक मूर्ति रखी है भगवती के, दुर्गा जी की मूर्ति रखी है, उस प्रतिमा को हम निहारते हैं। निहार के हमने उनका नेत्र देखा, आंखों देखा ना, तो आंख देखकर मन में जागृत हो गई, अरे तेरो नयनन देख के हे महारानी,
नयनन देख के हे महारानी, चंचल मन मेरो हो चंचल मन मेरो होवे खुशहाली रानी, चंचल मन मेरो होवे खुशहाली रानी। रात दिन निहारूं तोहरे चरनिया, रात दिन निहारूं तोहरे चरनिया, तेरो रूप देख, हाँ हाँ तेरो रूप देख, मन होवे खुशहाली। देखो यही आदर्श है, ये एक भाव है जो हम भगवती के बता रहे हैं कि आपके नैना, आपकी आंखों देखकर मन इतनी व्यादस हो गए हैं, आपके रूप देखकर इतनी आदत हो गए कि सारी स्ट्रेस वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बी हैप्पी, हंसते रहो। रोना रोज है, दुख रोज आते हैं, परंतु हंसी जो है, प्रेम जो है वो रोज नहीं आती है। इसलिए एक सीखना है कि हमें रोज हंसना है, हमें रोज चाहे जितना भी दुख आए। जब आप जानते हो कि एक भजन भी होती है, उस भजन में आती है ना, मैया से कहती है कि माँ मैं और कुछ ना मांगू, कितनी प्रेम से आदृष्टि, मैं और ना कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो, ममता से अपनी माँ मेरे दामन को भर दो। हो आंस्त भी आँखों में, हर पल पे तराना हो, हर हाल में मुस्काऊं, ऐसा भी खजाना दो, मैं और न कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो। तो देखा भक्तों कितनी व्यस्त है, मतलब कि मन की चंचलाहट जो है वो अपने आप तुरंत हो जाती है। और हाँ सच बता रहे, मैं तो गाने में इतनी पागल हूँ कि पूछो नहीं। आप एकदम भाव में डूबती चली जा रही हैं। भाव में डूबते चले जा रहे हैं। हम आपसे जानेंगे कि आप भारत जब आते हैं तो क्यों आते हैं, यहाँ पर किस विज़न के साथ आते हैं, क्या क्या करने के लिए आते हैं, ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी आपसे जानते हैं कि दृष्टि फाउंडेशन है आप श्री का, गोविंद मठ वाराणसी के आप ट्रस्टी भी हैं, और जो आपका दृष्टि फाउंडेशन है वो शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करता है जी, पर्यावरण पर भी काम करता है। तो उस फाउंडेशन का मकसद क्या है महाराज जी? देखिए सन 2012 किस तरीके से काम करता है? सन 2012 में हमारे एक मित्र हैं दिनेश गौतम जी, तो उनकी बेटी का नाम है दृष्टि। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ ऐसा काम करना है जो समाज में और देश दुनिया में भी हम कुछ कर सकें। मैंने कहा कि ऐसा करो, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन 3 चीज़ों में काम करते हैं। तो उन्होंने उस समय मैंने 2012 में दृष्टि फाउंडेशन को हमने रजिस्टर कराया, और उसके बाद फिर आज लगभग 12 साल हो गए। तो हम लोग उसी 7 स्टेट में भी काम कर रहे हैं, बहुत जगह पौधारोपण भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य में हमने आँखों के जो कैंप, काफ़ी जगह आँखों के कैंप लगवाए, बहुत सारे ऐसे काम हम करते रहते हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं। और पर्यावरण में तो जो आप अहमदाबाद में जो नदी है, जो आजकल तो उसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया, उसको सबसे पहले सफाई करने का हमारा जो आश्रम है संन्यास आश्रम, उसके पीछे नदी थी अहमदाबाद में, तो साबरमती, उसको साफ करने का काम सबसे पहले हमारे दृष्टि फाउंडेशन ने शुरू किया था। तो उसके बाद वो सारा, उसमें इतना कचरा हमने निकाला, और ऐसे हमने बहुत सारे पौधारोपण बहुत जगह किया, और हम पौधे भी वो लगाते हैं जो जिसकी हमारे क्षेत्र में आवश्यकता है। और काफ़ी सारा काम किया, हमारी पूरी टीम है दृष्टि फाउंडेशन की। और पिछले साल काफ़ी समय से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो पूरे अलग अलग स्टेट में हमारा काफ़ी अच्छा काम है आज के समय में। और देश में देखिए साधु का काम है जागरण, अलख जगाना। मुझे कभी कभी कुछ लोग, मेरी एक संस्था है अलख योगा, तो पहले हमने उसमें योगा सिखाते थे, तो अभी भी कभी कभी लोग मुझे अलख योगी कहते हैं ऐसे ही, क्योंकि अलख योगा संस्था थी। अलख का मतलब होता है जगाने से, तो साधु को अलख जगाना चाहिए। तो जैसे जागते रहो कहते हैं ना, मेरे गुरु जी कहते थे, जो एक चौकीदार है वो जागते रहो इसलिए नहीं कहता, लोगों को जगाना उसका देह नहीं होता। जागते रहो से तात्पर्य है शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
यहाँ अभिधार्थ जागते रहो से जगाना नहीं है, वहाँ लक्षणार्थ है। उसमें लक्ष्य क्या है, लक्षणार्थ जो होता है उसका होता है कि आप जागरूक रहें, जागरूक होकर सोएं। तो यही मुख्य काम हमारा है। हम जो इस हमारी संस्थाओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, आज पर्यावरण के लिए हम नहीं जागेंगे ना, पर्यावरण के लिए काम नहीं करेंगे तो आने वाली हम पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये 3 चीज़ें हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। विदेश में मैं देखता हूँ वहाँ की आज मैं वहाँ यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो वहाँ उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम है उनका यूरोप में। तो उसमें क्या करते हैं कि आदमी बीमार न पड़े उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो उसमें बीमार न पड़े, यहाँ तो बीमार हो गए आदमी तो हॉस्पिटलाइज होगा, केवल एक ही सिस्टम है, बीमारी ही ना हो, हॉस्पिटल में जाए ही ना, तो उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट बहुत फंड खर्च करती, पैसा खर्च करती है। तो उसमें वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं उसको। तो हम लोग यदि पर्यावरण हमारा स्वस्थ ठीक है तो आदमी बीमार नहीं होगा। यदि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता है, भाई बहुत सारी बीमारियों के प्रति हम जागरूकता कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। अब डायबिटीज़ ही है, भारत में कितने सारे मिथ चल रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर के, शुगर को लेकर के, ये नहीं करना वो नहीं करना, बहुत सारे मिथ हैं। और आदमी सोचता है कि गुड़ से शुगर नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, अब मीठा तो मीठा है, किसी फील्ड में हो। कोई कहता है कि नहीं ये खाने से नहीं, ये नहीं होगा, दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगी। ऐसा है, आप कुछ भी कर लो, जो चीज़ ये अवेयरनेस आवश्यक है। इसीलिए हम शिक्षा की जरूरत है हमारे जीवन में। जो एक महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं महाराज जी, ये देखिए कितनी गहरी बात है कि हम आज हॉस्पिटल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, मेडिकल वगैरह सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही कि हम कुछ ऐसा करें कि लोगों को ना मुझे हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत पड़े, ना बीमार कोई हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम जो यूरोप में या अन्य देशों में विकसित हो रहा है धीरे धीरे, जैसे हम इंडिया में महाराज जी कर रहे हैं, इस अब तरीके हम काम से कर रहे हैं, इसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे कैंप लगाते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे पुराने साधन हैं, पुराने जैसे योग हो गया है, योग के माध्यम से हमारे यहाँ और फिजियोथेरेपी हो गया, साइकोथेरेपी हो गया। अब ये देखिए जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक विद्या का नाम है भूत विद्या। भूत विद्या आयुर्वेद का ही एक वो है, भूत निदान माने उसमें, जैसे भूत प्रेत पिशाची लोग जो आपने देखा होगा गांव में झाड़ फूक करने वाले लोग होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज तो उसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन वो भी एक काम के एक प्रकार की विद्या ही थी। जो साइक्रिस्ट होता है यूरोप में, जो परावैज्ञानिक बोलते हैं ना, मनोचिकित्सक बोलते हैं, वो आज यही काम कर रहे हैं, वो लोगों को सुनते हैं। अब आप एक बात करें, बहुत सारे लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो दिमाग की बीमारी है, लोगों को बीमार, मन से बीमार है, उनके मन अस्वस्थ नहीं है। आपने शरीर की तो दवाई ले ली, मन की क्या ले रहे हो। भारत में तो कोई स्थिति है ही नहीं, भारत में ज़्यादा ये होता है महात्मा के पास जाके रोने लेते हैं लोग। यूरोप में तो किसी के पास जाएंगे पैसे चार्ज करेगा, साइकोलॉजिस्ट होता है, पैसे लेता है 1 घंटे के सुनने, केवल वे जाके उसको सुनाओ, वो कहेगा अच्छा ठीक है, सुनने के पैसे लेता है। अब भारत में महात्माओं के पास जाते हैं लोग, अपनी व्यथा सुनाते हैं, इसलिए गुरु आवश्यक है। जीवन में गुरु के पास कम से कम हमारा हृदय तो खोल सकते हैं। मित्रों के पास, आजकल मित्रों के पास तो बोलते हुए लोग डरते हैं, कहीं ये बात लीक ना कर दे, बता ना दे, ये ना कर दे। तो मित्रों के सामने नहीं, गुरु के सामने एक बात अपने हृदय की। अब मैं देखता हूँ यहाँ भारत में भी हमारी दृष्टि फाउंडेशन ने एक नंबर दे रखा है, यदि कभी किसी को तनाव हो, कभी किसी को ये लगे कि आत्महत्या करने का मन हो, तो हमसे बात करो, हम लोग फ्री बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसको चाय पानी खूब उसकी सेवा भी करेंगे, सब प्रकार से उसकी पूरी सुनेंगे। हमारा एक बाकायदा टोल फ्री नंबर है, ऐसा नंबर भी बता देंगे अभी हमारे दृष्टि फाउंडेशन का। उसमें क्या है कि हम लोग, हमारे जो दिनेश जी हैं, उन्होंने पिछले कुछ समय पहले कुछ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, वो जो तनाव में आते थे, कई आत्महत्याएँ की लोगों ने, बच्चों ने। तो हमने कहा कि नहीं, आत्महत्या नहीं करना है। देखिए आत्महत्या तो बहुत बुरा एक प्रकार से पाप है, तो बहुत बड़ा पाप है अपने उसको। तो उसके लिए क्या करो, हमसे चर्चा करो, बात करो, हमें बताओ, हमारे सामने चर्चा रखो, हम लोग उसमें हेल्प करेंगे, हम लोग उनसे सुनेंगे। मेरे पास साइकोलॉजिस्ट की टीम है यूरोप में। हम क्या करते हैं, किसी को कोई समस्या होती है वहाँ, जैसे यूरोप में क्या है, मेरे पास टीम है, साइकोलॉजिस्ट की टीम है, सोशल वर्कर की टीम है, हम योगा जो अध्यापक हैं, योग के प्रशिक्षक हैं, उनकी टीम है। हम लोग क्या करते हैं, उसको मानसिक
शारीरिक या आध्यात्मिक, तीनों प्रकार की जो समस्या है। आध्यात्मिक के लिए तो मैं बात करता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ। मानसिक समस्या हमारे साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। हम क्या भारत में क्या है कि ये कि लोग सोचते हैं मानसिक समस्या कोई जाके दिखाता नहीं है, फिर वो भूत प्रेत पिशाच सोचता है, पिशाच आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, ये सोचते हैं और फिर उनके पास जाते हैं। एक प्रकार देखा जाए तो ये चीज़ें होती नहीं होती ये बाद की माने अलग विषय है, लेकिन हमारे यहाँ जो मन के स्तर पर किस प्रकार से इलाज किया जाए उसका अभी भी अभाव है। अभी भी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास जाने में डरते हैं, जाना नहीं चाहते, सोचते हैं कि पागल घोषित ना हो जाए। पागल कैसे? जैसे स्वास्थ्य शरीर का इलाज होता है ऐसे मन का भी इलाज होता है। और मन का इलाज देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र में जो उपनिषद हैं, गीता है, हमारे पुराण हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं शास्त्र में, ऐसे ऐसे प्रक्रिया, ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। अब गुरु के पास जाकर के एक बार खुल करके बता दो, मंदिर में जाके भगवान के सामने रो दो, आधा तो अपने आप मन हल्का हो जाता है। महाराज जी, मुझे लगता है कि आम तौर से हमने देखा है कि जो हमारे घर की माताएं बहनें होती हैं, वो कहीं भी बैठेंगी, वो घर की चीज़ें जो है बताती हैं, अपने सास के बारे में, अपने बहू के बारे में, अपने पति के बारे में वो बताएंगी और वो ये कहेंगी कि आप किसी को बताना मत। फिर वो आगे ऐसे सीक्वेंस चलता रहता है, वो एक कहीं ना कहीं उनके समाज में सबको पता चल जाता है, वो तनाव का कारण बन जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा, अगर आपके अंदर तनाव है, अगर किसी को बताना है, तो आप भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठ करके आप जितना बल पड़ सके रोइए, बिल्कुल आप उनको बताइए, मन को भगवान को अपना मान करके, फिर देखिए आपका तनाव भी कम हो जाएगा और वहीं भगवान आपकी तनाव दूर भी कर देगा और आपकी सुन भी लेगा। शरणागत वत्सल होना माने शरणागत जाना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा के शरण चले गए। और एक शायर ने लिखा है, डूबने का डर हो क्या खाक हो, हम तेरे कश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। अब क्या डूबने का डर रहा? अब भगवान की शरण में एक बार आ गए, फिर क्या स्ट्रेस, क्या दुख, क्या दर्द, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। महाराज जी, भगवान के शरण में जाना चाहिए, बिल्कुल, और गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु की महिमा, आचार्य महामंडलेश्वर विश्वदेवानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद, उनकी कृपा का आपके ऊपर कितना प्रभाव है और गुरु की महिमा का कितना प्रभाव होता है, उस पर हम जानेंगे। जी। लेकिन सबसे पहले पूज्य महाराज जी से जान लेते हैं कि आपका आगमन जब भारत में होता है तो आपके विज़न क्या होते हैं? हमारी विज़न यही होती है कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी बैटरी को फिर और रिचार्ज करना चाहिए, तो हम हरिद्वार में स्नान करके अपने बैटरी को रिचार्ज करते हैं। अच्छा। ताकि हमें फिर जोश, और उसी होश जोश से फिर हम हॉलैंड जाते हैं और अपने भक्तों को भी गंगा जल लेकर जाते हैं। हमारे एकेचे में कुछ नहीं पाओगे, परंतु कम से कम 5 से 10 लीटर गंगा जल जरूर मिलेगी आपको। ये भक्तों के लिए है, ये हमारे लिए प्रसाद होती है अपने भक्तों के लिए, ताकि वो लोग भी अपने आप को, क्योंकि सब तो आ नहीं सकते हैं, सबको उतनी टाइम भी नहीं है और टिकट के पैसा भी नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि पानी कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, तो पहले पूछते थे, पहले अब तो हाथ में ले जाना अलाउड नहीं है, अब तो एकेची में ही भरो, एकेची में भरो, ले जाओ। पूछ भी रहे तो बता रहे हैं कि देखो ये जल है, ये गंगा जल है। और आजकल हम सच बता रहे हैं कि आजकल गोरे जो है, अंग्रेजियों जो है, गोरे जो है बहुत ज़्यादा मानने लगे इस बात को। हरिद्वार के और वृंदावन की ये जो है, ये बहुत जानने लग गई है, और इसलिए आजकल बहुत कम पूछते हैं। पहले और ज़्यादा होते थे, आज से 20-25 साल पहले जब आते थे तो और ज़्यादा पूछते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि आज के अखबार में नहीं, कोई इतने वो नहीं करते हैं कि पानी जल क्यों ले जा रहे हो, इसके रीज़न क्या है, नहीं, अब वो नहीं होता। लोग पाश्चात्य सभ्यता को, संस्कृति को भारत में तो अपना रहे हैं धीरे धीरे। वो दिखता तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो हो सकता है कि घातक रूप ले सकता होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन विदेशों में जो है लोग धीरे धीरे, जैसे आपने कहा महाराज जी, हम जाते हैं कभी हरिद्वार, वृंदावन, तो वहाँ देखते हैं कि विदेश के लोग आते हैं और भक्ति में रमे हुए हैं, एकदम से पूरा जो है कि राधे राधे बोल रहे हैं, गंगे मैया बोल रहे हैं वहाँ पे, हरिद्वार की पौड़ी पे देख लीजिए। तो ऐसा आपको नीदरलैंड में भी दिखता है? देखो, नीदरलैंड में दिखता है भी और नहीं दिखता भी, क्योंकि हमारे सोच और समझ ये कि हम अपने बच्चों को, हमारे सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी है कि बच्चों को, जो आने वाले फ्यूचर है हमारी सनातन धर्म को, उनको हम ज़्यादा पकड़ में लाते हैं और उनको ज़्यादा हम सिखाते हैं। क्योंकि हमारे बड़ा बेटी जो है नंदिनी जी, वो भी हमारे साथ इस भक्ति में जुड़ा है पूरा,
और नंदिनी जी अभी 24 साल के हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में भी भजन कराती है, कीर्तन कराती है अपने पापा के साथ। तो उसमें हम लोग बहुत सारे जोड़ डालते हैं। और हाँ, यही है कि आप धीरे धीरे वहाँ भी, जब से अयोध्या की निर्माण हुई है, ये परसों नरसों की बात हो रही है ना, कि जब से रामलला की निर्माण हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि लोग हॉलैंड में भी, वर्ल्ड पे भी लोग जागृत हो रहे हैं, मतलब कि और ज़्यादा जाग रहे हैं। इनसे पहले थे, परंतु मैं आज 2-3 महीना से देख रही हूँ कि मंदिर और लोग आने लग गए हैं। राम जी की और विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की और ज़्यादा पूजा होने लग गई है। तो इस चीज़ से हमें अनुभव हो रही है कि आप लोग हॉलैंड में भी जाग रहे हैं। क्योंकि अभी परसों, अब यहाँ मेरे जाने के बाद मुझे तुरंत एक यज्ञ कराना है, वो भी जजमान ने मांगा है। हम यहीं थे तब उसने फ़ोन किया कि गुरुजी क्या ऐसा हो सकती है कि 7 दिन के रामलला यज्ञ हो। तो ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हॉलैंड में लोग ऐसा मांग करेगी, ऐसी मांग करेगी कि रामलला यज्ञ। तो अब यहाँ से जाएंगे तो हम रामलला यज्ञ करेंगे। तो इनसे तो सनातन धर्म के, ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। नहीं, हमारे भारतीय सनातन धर्म के संतों ने अमेरिका हो, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा शायद ही कोई देश हो, अभी तो मुस्लिम देशों में भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर चल रहे हैं, खुल रहे हैं। अबू धाबी में देखिए, हाँ, बिल्कुल, कितना बढ़िया भव्य मंदिर जो है बहुत हुआ है। अब इंग्लैंड में जाइए आप, या ऑस्ट्रेलिया में जाइए, अमेरिका में जाइए, अब जर्मनी में आइए, कहीं भी विश्व के अनेक देशों में अब हमारे सनातन धर्म के मंदिर खुल रहे हैं। लोगों में, वहाँ के लोकल लोग भी, उनको पता है जो सनातन धर्म है ना, वो विश्व को किसी प्रकार भी बाधक नहीं। कहीं भी सनातन धर्म विश्व में एक शांति, सामंजस्य और एक नैतिकता का वो संदेश देता है। एक शांति का धर्म है जो सनातन धर्म है। यहाँ रेडिकल नहीं है ये लोग, ये किसी प्रकार भी, हम लोग किसी को हिंसा नहीं सिखाते, किसी को गलत चीज़ नहीं सिखाते। अब दूसरी बात है को सनातन धर्म में दूसरे को काट करके अपने को बड़ा नहीं बताया गया। यहाँ तो क्या है कि सनातन धर्म की ये विशेषता है, सबको पनपने का अधिकार है। ये सनातन धर्म ही है जहाँ चारवाक पैदा हुए हैं। चारवाक जो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। नहीं, यहाँ ऐसे भी हैं, हमारे यहाँ नास्तिक भी होते हैं, आस्तिक भी होते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में किसी का कोई विरोध नहीं है, ना हम क्रिश्चियन का विरोध करते हैं, इस्लाम का हम किसी का विरोध ही नहीं करते। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारा जो सनातन धर्म का जो काम है, और सबसे अच्छी बात है गोरों को पता है। अब आप ईसाई हैं या क्रिश्चियन, उसमें दूसरी किसी भी धर्म में हैं, अब धीरे धीरे लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वहाँ चर्च बिक रही है, यूरोप में, अमेरिका में चर्च बिक रही हैं, क्योंकि नए यंग जनरेशन आना नहीं चाहती। लेकिन वही यंग जनरेशन अब जब सनातन धर्म की तरफ आती है तो हमारे पास, मेरे पास बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं। हम गीता पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, मुझसे गीता के बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अपने हिंदू नहीं कर पाते। गोरे पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि गीता में अर्जुन ने कि ये कहा, ये क्यों कहा। उनकी जिज्ञासाएं किस प्रकार की होती है महाराज, किस प्रकार की होती है? मुझसे, मैं वहाँ मेरे आश्रम में हम गीता का जो पढ़ाते हैं, मेरे पास बहुत सारे ज़्यादातर यंग आते हैं जी। आप ये देखिएगा, कोई 60 साल के ऊपर का कोई बूढ़ा बूढ़ी आज तक कोई गीता पूछने नहीं आया मेरे यहाँ। लेकिन मेरे यहाँ 18 से 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के यंग जनरेशन, टोटली यंग ब्लड बहुत सारे आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे कई बार श्री के बारे में पूछते हैं, श्री विद्या के बारे में पूछते हैं। मुझसे चर्चा ज़्यादातर होती है गीता के बारे में होती है, उपनिषद के बारे में लोग पूछते हैं। एक आदमी तो मुझसे ऐसे ही, मैं उस पर था, मैं मार्केट में मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो उसने मुझे देखा, क्योंकि हमें यही वेशभूषा पहनते हैं, तो उसने मुझसे पूछा कि आप उस देश से जाकर गीता का उपदेश दिया गया? मैंने कहा मैं भारत से हूँ। अब मुझे गर्व होता है इस बात का कि मुझे कहते हुए कि मैं जिस देश में गीता का उपदेश दिया गया उस देश से मैं हूँ, ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और हमारे यहाँ ये भारत देश ही है जहाँ भगवान राम पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। अब विदेशों में भगवान राम की जय जयकार बोलती है। आप जाइए, नंदा देवी मंदिर ही जाइए, या अनेक मंदिर हैं, नीदरलैंड में बहुत सारे मंदिर हैं, जर्मनी में बहुत सारे मंदिर हैं, पोलैंड में, वहाँ सभी जगह, बेल्जियम में अनेक जगह मंदिर हैं। हम जाते हैं मंदिरों में तो हम सबसे पहले श्री राम जय राम जय जय राम से शुरू कराते हैं, और लोग सुनते हैं, हमारे साथ लोग गाते हैं। अच्छे अच्छे भजन गाने वाले लड़के लड़कियाँ, यंग बच्चे बच्चियाँ, गोरे टोटली। आपको मेरे यहाँ बहुत सारे गोरे गोरियाँ हैं, हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, मैं तो कराता हूँ हनुमान चालीसा, डूब जाते होंगे और खूब, और वो गाते भी हैं, बजाते भी हैं, सब कुछ गोरे ही कर रहे हैं। अब हमारे हिंदू, जबकि आपको मुझे थोड़ा सा कहने में ये लगता है, हमारे हिंदू बाहर भी पैसा कमाने में लगे हैं जी।
उनको भारतीय जो है अपने जो बाहर जाते हैं उससे उनका एक ही टारगेट होता है धन। और बात अलग है कि वो धन हम लोगों को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं हम लोग नहीं देते हैं, और धन कमाना भी कोई बुरी बात नहीं। हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अर्थ भी प्रधान है, 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है, मोक्ष भी एक पुरुषार्थ है तो अर्थ भी एक पुरुषार्थ है, वो होना चाहिए। मैं उसका कोई वो नहीं करता, लेकिन मैं देखा कि गोरे बहुत सारे उनको सभी चीज़ों के प्रति देखते हैं किस प्रकार से माँ का भजन हो या हनुमान चालीसा हो, भगवान राम के भजन गोरे खूब गा रहे हैं, हमारे यहाँ खूब गाते हैं। और हनुमान चालीसा तो ऐसे गाते हैं पूछिए मत, बड़ा आनंद आएगा। आप कभी आइए देखिए और गोरों से हनुमान चालीसा सुनेंगे। गोरे से मतलब ये नहीं है कि उनकी मैं कलर के बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं वहाँ के जो लोकल लोग स्थानीय लोग। देखिए यहाँ भारत में क्या होता है, अंग्रेज से समझते हैं कि अंग्रेज, कोई ज़रूरी कि इंग्लैंड के लोग ही अंग्रेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज होते हैं। वो अलग अलग देशों में, जो जर्मन है वो जर्मन है, अब नीदरलैंड में डच है, उनकी अलग उनकी अपनी पहचान है। हमारे लिथुएनिया में लिथुएनियन है, उनकी अपनी लिथुएनियन पहचान है। रशियन है, उनकी अपनी रशियन पहचान है, उनकी अपनी ये समझिए देश है, संस्कृति है। लिथुएनिया में तो सनातन धर्म ही था पहले, आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी। वो लोग प्रकृति की उपासना करते थे। आज भी लिथुएनिया में बहुत सारे जो पेगानियन कहते हैं उनको, पेगानी, तो वो पेगानियन क्या थे, वो अग्नि पूजा करते थे, अग्नि की उपासना करते थे, जल की उपासना करते थे, अपने छोटे छोटे उनके मंदिर होते थे, ऊंचे पे मंदिर बनाते जैसे अपने यहाँ मंदिर बनते हैं, तो वो लोग करते थे। वो बाद में क्रिश्चियनिटी आई 16वीं शताब्दी में, तो वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली, तो 300 साल तक लड़े लिथुएनिया के वो सनातन धर्म, माने उनका मतलब था वो अपने को प्रकृति में बिलीव, नेचर बिलीव, माने उनको बताया नहीं गया पहले से। यदि हमारे संत बाहर क्या है कि हमारे यहाँ एक ये सिद्धांत रहा, कुछ लोग ये सोचते थे कि विदेश नहीं जाना चाहिए, विदेश जाने को, समुद्र गमन को पाप माना जाता रहा। लेकिन उसी कारण क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे जो क्रीम लोग थे वो विदेश नहीं जा पाए, लेकिन और कई बार बहुत सारे लोग जो विदेश गए उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनकी पूरी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने उसी आधी अधूरी जानकारी को फैलाया तरीके से जो है। हाँ, माने आधी अधूरी जानकारी जो बेस्ट थे वो हमारे बाहर नहीं पहुंचे। अभी महाराज जी जो हमारी जिज्ञासा रह गई थी, सवाल रह गया था, और कि गुरु की महिमा का असर पूरे आचार्य महामंडलेश्वर जी के बारे में, वो भी हम जानेंगे। महाराज जी, जैसे कहा जाता है कण कण में भगवान है जी, और तो कण कण में भगवान अगर है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? जैसे आप श्री का एक संकल्प और सपना है कि हम भारत में एक मंदिर बनवाएंगे जी, तो जब भगवान कण कण में है तो मंदिर की बनाने की, देखो मंदिर बनाने की अविता ये है कि हम लोग मंदिर बनाएं ताकि सत्संग कर सकें। सत्संग कहते हैं ना, सत्संग में आ कुछ कर्म कमा, तो सत्संग के भाव जो है उसमें एनर्जी आती है। और हाँ, कण कण में है भगवान, परंतु आदमी को, लोगों को टाइम नहीं है, और टाइम बहुत कीमती होती है, तो इसलिए मंदिर जो होती ना, तो एक भाव आ जाती है कि हम मंदिर जा रहे हैं। और मंदिर जाने की बात हमें ये है कि हम लोग जाते हैं, साथ में मिलते हैं, और लोगों से मिलते हैं, और रिश्तेदारी से मिलते हैं, और जिनको पहचान नहीं वहाँ पहचान होती है, फिर एक अलग माहौल बन जाती है। इसलिए मंदिर एक बहुत इनर्जिक कुछ होती है, इनर्जिक जो एनर्जी देती है सबको। इसलिए मंदिर एक कोई छोटा मंदिर कहने में लगती आसान है मंदिर, परंतु मन जो है ना, मन, ये मन की भावना है जो मंदिर के व्यास करते हैं। और इसलिए मंदिर बनाना बड़ा ज़रूरी होती है, क्योंकि तभी हम सनातनों को एक सूत्र में बांध सकते हैं। सूत्र में बांधना बड़ी जरूरी है। इसको ऐसे मंदिर एक इकोनॉमी को अच्छे से चलाने का साधन है। मंदिर से देखिए, फूल बनाने वाला, मंदिर से हर समाज का प्रत्येक तबका लाभान्वित होता है। प्रत्येक तबका, वो ब्राह्मण हो, वो कुम्हार हो, वो सुनार हो, वो कोई भी तबका हो, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, वो कुछ भी हो। एक आयोजन मैं देखता हूँ महाराज जी, आप श्री के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ होते हैं, तो जितने भी अनुष्ठान, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें केवल ये नहीं है कि 100-200 लोग ही शामिल होते हैं, उसमें कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करने का, बिल्कुल पूरा धन को इस प्रकार से घुमाना जो होता है बड़ी बात है। इसको महाराज जी ऐसे समझा जा सकता है क्या, जैसे पूरे वातावरण में हवा तो है लेकिन गाड़ी पंक्चर हो जाती है, तो उस पंक्चर पहिए को जो है
कहीं ना कहीं हवा भराने के लिए तो दुकान पे जाना पड़ता है। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। तो जैसे उसी गाय तरीके में से- दूध है पूरे, लेकिन दूध आएगा तो थन से ही। थन से आएगा। हाँ, तो एक जगह है, कोई भी चीज़ है तो मंदिर के लिए कोई ना कोई एक जगह, एक स्थान होना चाहिए। हमारे यहाँ एक न्याय है, धूर उतारा न्याय है संस्कृत में। जैसे किसी बच्चे को तारा दिखाना होता है ना, तो पहले उसको आकाश दिखाते, देखो वो तारा, फिर आकाश में बताते हैं देखो वो सप्तऋषि है, वहाँ तारा है। 7 तारे देख लिए, पहले आकाश देखेगा फिर तारा देखेगा, फिर कहेगा उसके पास जो धूर तारा वो तारा है छोटा। माने पहले बड़े से छोटे का भान कराते हैं। तो पहले मंदिर ले जाएंगे उसको, मंदिर से तो साकार से निराकार की जो भावना है, मूर्ति हमारे, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम लोग देव पूजक हैं। मूर्ति तो दुकान पे पड़ी रहती है, कौन पूजा करता है दुकान पे पड़ी मूर्ति का। जब मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैदिक मंत्रों के द्वारा वैदिक ब्राह्मण उसकी प्रतिष्ठा कराता है, उसमें फिर लोग की उसके श्रद्धा भावना जुड़ती है, तो उसमें भगवत्ता आती है, हम उस भगवत्ता की पूजा करते हैं। तो इसलिए मंदिर में जो भगवत्ता आती है ना, जिसमें वो 4 दीवारें ही मंदिर नहीं है। मंदिर से तात्पर्य केवल एक 4 दीवारों का या एक बिल्डिंग नहीं है। मंदिर में जो तत्व, जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी प्रतिष्ठा के बाद उसका जो चमत्कार होता है। जैसे अभी राम मंदिर बिल्कुल, आप चमत्कार देख प्रतिष्ठा लो, हुआ तो देख लो। बनाने वाला जो कारीगर था उसको नहीं, वो खुद नहीं समझ पाया कि वही मंदिर है जिसका हमने निर्माण किया। बिल्कुल, उसकी प्रतिष्ठा होने के बाद चमत्कार होता है। वो जो समष्टि और व्यष्टि का जो भेद है ना, जो समष्टि में है वो व्यष्टि में भी है। व्यष्टि से वो जो अब व्यष्टि और समष्टि, जैसे एक पेड़ है, वन है, तो वन को समष्टि कहा जाता है, पेड़ को व्यष्टि कहा जाता है। तो जो भगवान सर्वत्र हैं वो व्यष्टि में भी तो है, मंदिर में भी तो है। वो कहाँ मंदिर से बाहर थोड़ी हैं, मंदिर में भी हैं। और जो मंदिर में है तो वहाँ पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। महाराज जी, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य गुरु जी महाराज के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनकी कृपा के बारे में जानना चाहेंगे और संक्षेप में गुरु महिमा के बारे में जानेंगे, उन्हीं के संदर्भ में। जी, मैं आपको, देखिए, गुरु जी का नाम आते ही मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो मेरे गुरु जी थे, मैं सन 2000 से ही इस फील्ड में आ गया। मैं नर्मदा परिक्रमा की, और मेरे गुरु जी का मैंने प्रयत्न किया कि देखिए, गुरु को खोजा नहीं जाता, गुरु ही हमें खोज लेते हैं। तो जब 2004 का उज्जैन कुंभ था, उसमें मैंने मेरे गुरु जी के प्रथम दर्शन किए। गुरु जी ने मुझे अहमदाबाद बुलाया संन्यास आश्रम में। तो उनके दर्शन करने के बाद मेरा फील्ड उसमें गुरु जी के प्रति जो उनका जो ओरा था, उनके सामने जा कर के मस्तक झुका। ऐसा लगा कि उनको मिल कर के अब कुछ शेष नहीं रहा। तो उन्होंने फिर मुझे अपने उसमें दीक्षा दी। 2005 में मेरी संन्यास आश्रम अहमदाबाद में दीक्षा हुई, और गुरुजी ने मुझे कहा, उनकी कृपा ऐसी रही। देखिए, आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, गुरु कृपा है, लोग आदर भी देते हैं, प्रेम भी करते हैं। मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ ऐसी जगह जाके मैंने शुरू किया जहाँ ना अपने हिंदू थे ना अपने भारतीय थे, हम खड़े हो गए। गुरु कृपा ही है। और भी मैं यहाँ भी देखता हूँ, देखिए, गुरु तो तत्व है, गुरु कोई शरीर नहीं है। हम लोग, हमारे यहाँ कहते हैं, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जो गुरु परंपरा हमारी, वो भगवान नारायण से आरंभ हुई है। तो जो नारायण तत्व उसमें है, उसमें भगवत तत्व है गुरु में। तो ऐसे भी इसलिए तो कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा इसलिए है कि वो शिष्य के हृदय में सद्गुणों का निधान करता है गुरु। विष्णु इसलिए कि शिष्य का पालन करता है, उसको अच्छे और बुरे की सीख दे करके। और फिर रुद्र माने शंकर इसलिए है कि उसके में जो दुर्गुण है उनका श्रृंगार करता है। तो इसलिए गुरु के अंदर ये तीनों तत्व होते हैं। तो गुरु की कृपा मैंने अनुभव की मेरे जीवन में। गुरु जी ने मुझे कहा भी, देखो, अपने लिए तो दुनिया जीती है। मैं चाहता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आराम से कहीं लेक्चरर या कुछ भी। मेरे घर में भी रोटियों के, हरियाणा में कहावत है भाई, रोटियों कमी में साधु नहीं बने हम लोग। रोटियों की कोई कमी नहीं थी कि हम साधु बनना पड़े। तो हम लोग तो पढ़ लिख के आए इस फील्ड में। हमने पढ़ लिख करके, मैं मास्टर करके आया हूँ इस फील्ड में। उसके बाद फिर आचार्य की मैंने पढ़ाई की जो। उसके बाद भी मेरे गुरुजी ने कहा कि देखो, शिक्षा का जीवन बड़ा महत्व होता है। शिक्षा जीवन मनुष्य को आगे बढ़ाने में, मनुष्य की, मैंने परंपरा में पढ़ाई की, प्रस्थांतरी पढ़ी,
गुरु जी के चरणों में बैठ करके श्री विद्या की दीक्षा ली। वो श्री विद्या, वो भगवती की जो कृपा गुरु जी करके गए हैं, वो एक जोत होती है ना, जैसे दिए से दिए जलाने वाली बात होती है, एक तत्व मिल गया। अब चिंगारी स्पार्क होता है, उससे तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वो चाहिए ना। अब गुरु की कृपा मैं अपने जीवन में बड़ी अनुभव की, कई जगह कहीं भी गया मैं, सब जगह मुझे अनुभव हुआ कि आज भी वो गुरु कृपा विद्यमान है। कहीं भी मैं कहीं किसी मुसीबत में होता हूँ तो गुरु का स्मरण करने मात्र से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो निकाल लेते हैं। तो गुरु की कृपा हर किसी के ऊपर जो भी जीवन में है, जिनके अपने गुरु हैं तो अनुभव करते होंगे, जैसे मैं करता हूँ। तो गुरु कृपा निश्चित ही, गुरु तो मार्गदर्शक है ना, मार्ग दिखाता है, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराता है। मैं थोड़ा चंचल था पहले। कितने भाव से जुड़ते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाव, उसमें भाव होना चाहिए, उसमें भाव। आप लाभ देखें, भाव न जुड़े तो मुख्यवत भाव होना चाहिए। और गुरु तो फिर गुरु बनाता है ना, गुरु को शिष्य नहीं बनाता। गुरु बनाता है। संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा महाराज जी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, जैसा अभी स्वामी जी ने कहा, हर एक व्यक्ति को एक गुरु होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बिना गुरु के लोग भटकते इसलिए। पहले के संस्कृति में थे कि सब लोगों के गुरु होते थे, आजकल लोग तो खुद गुरु बन गए हैं, समझ लो। यही तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। परंतु गुरु होना एक बहुत महत्व बात है, इसलिए सबको गुरु, पहला गुरु तो माता पिता है, उनको पहले आदर करो, उनका रास्ता पे पहले चलो, तो फिर उनकर बाद गुरु और शिक्षा गुरु जो होती है वो आपको आगे वाली रास्ता बताते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष प्राप्त करो जिससे भगवती की आपको और भगवान के आपको प्रेम मिले, भक्ति मिले। हम तो यूरोप से आकर आज भारत में बैठे हैं और भारत में बैठकर बस इतने ही कहेंगे कि हम तो उतनी दूर से अपने व्यास को कर रहे हैं, तो हम भारत में तो इतनी सिंपल है, इतनी नज़दीक है हम, और ये नज़दीकी के लिए हम भी आप धीरे धीरे हरिद्वार की तरफ मंदिर बनाना चाहते हैं, जिससे आप लोग से और संपर्क हो सके, आप लोग से और मिल सके और अपने ये गुरु ज्ञान के विदत तत्व जो है और बांट सके और अपने जीवन को और आगे बढ़ा सके। महाराज जी, आप श्री से बहुत संक्षिप्त में कुछ हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं कहूँगा कि एक छोटी सी कहावत है, जो राखे धर्म की वाक्य राखे राम, धर्मो रक्षति रक्षिता। आज के समय में धर्म की रक्षा करना, आप अपने धर्म में हैं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वकर्मणि निरता संसिद्धिम लभते नरा। भाई आप जहाँ हैं वहीं भगवान की सेवा करो, सिद्धि को प्राप्त हो। भगवान की सभी प्रकार से, देखिए भगवान सभी जगह हैं, आपने जैसे कहा, वो तन से मन से हमारे, देखिए राष्ट्र की सेवा करना, देश की सेवा करना, हमारे जिस समाज में रहते हैं उस समाज की सेवा करना, सेवा से भी अंतःकरण पवित्र होता है। जो पूजा से जो फल मिलता है उस सेवा से वो फल मिलता है। तो जहाँ भी सेवा का अवसर मिले हम लोगों को सेवा करनी चाहिए, और अहंकार छोड़ करके, जैसे मैं एक जगह गया है, वहाँ लिखा था कृपया अहंकार और जूते बाहर छोड़ के आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बात। मैंने कहा ठीक लिखी है, कभी कहीं सेवा करने जाओ तो अहंकार और जूते दोनों बाहर ही छोड़ के जाओ, अहंकार नहीं। अब हमारे जो गुरुद्वारा साहिब हैं या हमारे गुरुद्वारा में जाइए, वहाँ लोग, बड़े बड़े लोग भी जूते तो साफ करते हैं। तो ये एक प्रेरणा है हमारे यहाँ। मैं यूरोप में देखता हूँ, मैं गोरों को सेवा देता हूँ, बड़े तन मन धन से सेवा करते हैं। हमारे जो शिष्य लोग हैं बड़ी सेवा करते हैं। महाराज के यहाँ यदि किसी को सेवा के लिए 12 बजे कहा कि 12 बजे खड़ा मिलता है। तो सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है, और अंतःकरण पवित्र होने के बाद भी भगवान का दर्शन संभव है, भगवान की प्राप्ति संभव है। जब तक अंतःकरण में राग द्वेष भरे हैं तब तक ना भगवान दर्शन होंगे, ना भगवता का कोई अनुभव होगा। ये मुख्य तो जो मूल वाक्य महाराज जी ने कहा कि सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, महाराज जी ने जैसा कहा है। और दर्शकों से यही कहेंगे कि इस इतने बड़े लंबे प्रोग्राम में आप सभी के लिए जानना और महाराज जी के जो बताए रास्ते हैं, बहुत इच्छा है कि महाराज जी कुछ और आप लोगों को बताएं, लेकिन समय का इशारा हो चुका है तो शायद प्रोग्राम को यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन मूल रूप से कहें तो सेवा आप सभी लोग करें, जब भी मौका मिले अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए सेवा जरूर करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी महाराज जी ने बताया है, आप श्री दर्शकों को प्रयास करिए पूर्ण नर उसका पालन कर सके, तो जितना बन सकता है उतना ही करें।
और उतना भी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम करना हमारे लिए सफल होगा। आप सभी दोनों महापुरुषों का हमारे बहुत धन्यवाद चैनल आपको। में आए, इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोग का भी साधुवाद आपके संतवाणी बहुत चैनल आभार। को, और तायल जी को, आपको सभी को बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आपके ऊपर सभी प्रकार से आपके चैनल को आगे बढ़ाए, आपके मिशन को उन्नति करे, यही मेरी भगवती से प्रार्थना। बहुत बहुत आभार। ओम शुभ आशीर्वाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।